बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे कच्चे आलू के क्रिस्पी कबाब बनाना सिखाऊंगा आपको। कच्चे आलू के क्रिस्पी कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेंगे। मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कच्चे आलू की क्रिस्पी टिक्की बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम आलू ले लिए हैं और इसके जो छिलके हैं वो मैंने उतार दिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करके हम इसको चॉपर में ऐड करके इसको हम चॉप कर लेंगे। इस तरीके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके मैं सारी इसकी कटिंग कर लूँगा। तो सारे आलूओं की मैंने इस तरीके कटिंग कर ली है और अब हम ले लेंगे एक चॉपर के अंदर ऐड करके इसको हम दरदरा सा चॉप कर लेंगे। इसको ज़्यादा आपने फाइन नहीं करना। तो चलें जी वीवर, ये देखें इस तरीके मैंने आलूओं को चॉप कर लिया है और अब हमने इसका जो स्टार्च है, पानी इसका, वो हमने निकालना है। तो इसको हम ऐड करते हैं एक बाउल के अंदर। ये सारा मिक्सचर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो चलें ये सारा मिक्सचर जो आलू का है वो मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है और एक हम प्लेट ले लेंगे इस तरह की और हाथों से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे इस तरीके और इसको इस तरीके प्रेस करते हुए इनके अंदर जो स्टार्च है वो सारा हम निकाल लेंगे, क्योंकि कबाब के अंदर हमें वो नहीं चाहिए। बिल्कुल इस तरीके खुश्क होना चाहिए ये मिक्सचर। ये देखिए मेरे कितना स्टार्च निकल रहा है। ये सारा मैं स्टार्च इसी तरह निकाल लूँगा, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये देखें मेरा कितना स्टार्च निकल चुका है 500 ग्राम आलू से। और ये जो चूरा है मैंने अच्छी तरह खुश्क कर लिया आलूओं का। ये देखें इस तरीके का हमें चाहिए। अगर इस तरीके आप सारी चीज़ें ऐड करेंगे जिस तरीके मैं आपको बता रहा हूँ तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी टिक्कियाँ बनकर रेडी होंगी कच्चे आलू की। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए जिसको रफली कट कर लिया है। इसको भी मैं चॉप करके इस तरह इसका पानी निकाल लूँगा, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज को चॉप करके इसका भी मैंने अच्छी तरह पानी निकाल दिया है और ये हम इसमें ऐड कर देंगे आलू वाले मिक्सचर के अंदर। ये आलू और प्याज बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले और ग्रीन मसाले। 1/2 टीस्पून काली मिर्च कूटी हुई, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक। 4 से 5 ये लाल वाली मिर्च ली मैंने और इसको बारीक चॉप कर लिया और 4 से 5 सब्ज़ मिर्च ली है, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये इसमें ऐड कर देंगे। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया इसमें बारीक कटा हुआ शामिल करेंगे। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां बारीक कटी शामिल कर देंगे, बहुत प्यारा फ्लेवर आएगा। और इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 4 खाने के चम्मच मैदा। आप चाहें तो इसके अंदर बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए 3 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर और एक हम इसके अंदर ऐड करेंगे अंडा। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें जी, बैटर हमारा अच्छी तरह बनकर रेडी हो चुका है। मिक्स कर ले इसको और अब हम इसके कबाब बनाते हैं। तो चलें जी, अब हाथों को हम थोड़ा सा गीला कर लेंगे, पानी लगा लेंगे और
इसके हम कबाब बना लेंगे। जितने साइज़ के आपने बनाने हो उतने साइज़ का आप इस तरीके बाल्स बनाएं और इस तरीके इसको शेप दे दें। ये देखें, बस मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो मैं इसी तरह बनाऊंगा। तो आपने बनाने इसी तरह ही हैं, और दूसरी साइड पे आपका जो ऑयल या घी है वो गर्म होना चाहिए। तो आप एक साइड से बनाते जाएं, दूसरी साइड से आप इस फ्राई पैन के अंदर ऐड करते जाएं, क्योंकि ये पानी छोड़ेगा बैटर, तो इसको आपने जल्दी जल्दी इसके कबाब बनाने हैं। तो दूसरी तरफ मैंने घी को गर्म कर लिया है और ये कबाब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके। इसी तरह मैं कबाब बनाता जाऊंगा और इसके अंदर फ्राई पैन के अंदर ऐड करता जाऊंगा। तो चलें जी, तकरीबन 7 मैंने कबाब बनाकर ऐड कर दिए हैं। इस तरीके इनको हिलाएंगे और 2 मिनट तक हम इसी तरह फ्राई होने देंगे एक साइड से। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। तो टोटल जो इसको फ्राई करने में टाइम लगेगा वो 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो 2 मिनट के बाद जो मैंने पहले कबाब इसमें ऐड किए थे उनकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं कबाब हमारे कच्चे आलू के, और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें। और ये जो अभी कच्चे हैं इनको मैंने लेट ऐड किया इसके अंदर। तो चलें जी, माशाल्लाह बिल्कुल प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है कबाबों के ऊपर। ये देखें बात कितने मज़ेदार माशाल्लाह बनकर रेडी हुए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और जो बाकी बैच बचा है वो भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, यकीन जाने। आप एक बार बनाएंगे तो इनको बार बार आप बनाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह। तो फ्लेम को आपने ऑफ़ नहीं करना। अगर आपने ऑफ़ करना है तो सारे कबाब निकाल के फिर आपने फ्लेम को ऑफ़ करना है। अगर पहले ऑफ़ कर देंगे तो सारा जो घी है वो कबाबों के अंदर चला जाएगा। इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, कच्चे आलू के कबाब। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं। और आप अक्सर घर में कबाब आलू के बनाते हैं तो वो बिल्कुल ढीले ढीले से बनते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरीके को फॉलो करके बनाएं आप, बहुत ही मज़े के बनेंगे। और मैं अंदर से आपको तोड़ के चेक कराता हूँ। ये देखें और अंदर से बिल्कुल पक चुके हैं। ये देखें बस, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। कच्चे आलू के क्रिस्पी कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस चैनल पे आपको मज़े की डेली वाइज वीडियो आपको मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फ़याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।